बच्चों, इस क्लास में हम लोग जो है त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी त्रिभुज जो है अगर समरूप है तो उससे जो है हम पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को हम क्लास 9 में भी प्रूफ किए हैं, लेकिन अब हमें जानकारी जो हो गई है कि कोई भी त्रिभुज अगर समरूप है, उसमें दो त्रिभुज है, समरूप है, तो उसकी सहायता से हम पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आज इसको हम सिद्ध करते हैं कि ये क्या है। तो इसमें हम फिगर जो है ड्रा कर लिए हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B जो है वो समकोण है, और इसमें हमने रचना यह कर दिया कि B से D पर एक लंब डाल दिया। तो हम यह भी जानते हैं, एक प्रमेय का हम इससे यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए कि अगर आपका समकोण त्रिभुज है, इस थ्योरम को थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है, तो समकोण बनाने वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर डाला गया लंब डालने पर ये जो दो त्रिभुज बनती है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और यह भी है कि यह त्रिभुज जो है बड़े त्रिभुज के समरूप भी होगा और यह त्रिभुज भी जो है बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। तो इसका यूज हम आज इस पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम को प्रूफ करने में हम करेंगे। तो यह जो है इसका हम हल करते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले हम जैसा कि करते हैं, दिया क्या है, दिया है आपको कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण, या तो ऐसे लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 अंश। यह हमें मालूम है ABC समकोण है और B को हमने 90 अंश कर लिया है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसका थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण, तो ये बड़े त्रिभुज का कर्ण AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको हमको सिद्ध करना है। फिर हम रचना में यह किए कि त्रिभुज ABC में समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब जो है D डालें। तो क्या है रचना कि BD लंब है AC, BD लंब जो है AC पर खींचिए। यह जो है लंब हमने खींच दिया, BD लंब है, BD परपेंडिकुलर AC। यह हमारी रचना हो गई। अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति में हम इस थ्योरम का यूज करेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब ये त्रिभुज को परस्पर दो समरूप त्रिभुजों में और इसमें जो है विभक्त करता है। तो इसका हम यूज करेंगे। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज, देख रहे हैं कि त्रिभुज जो है ये समरूप है इस प्रमेय से। तो त्रिभुज ABD यह जो है समरूप है त्रिभुज ABC के। यह जो है ABD या ADB कर दीजिए, ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। तो समरूप है तो इसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात हम करते हैं। तो पहले छोटे त्रिभुज में AD अपान AB, अगर हम AD अपान AB लेते हैं
इक्वल टू यह कर लेते हैं कि AD अपान AB, और फिर इसमें हम दूसरा लेते हैं आपका AB, इसके लिए कर लेते हैं AB जब, तो AB अपान इसका कर AC। इसमें देखिए हम इसका यूज किए कि एक समरूप त्रिभुज आपका ये छोटा वाला समरूप त्रिभुज ADB और ABC दोनों को समरूप दिखा दिए, क्योंकि यह प्रमेय कहता है अगर कोई समकोण त्रिभुज है और कर्ण से इसको लंब डाला जाता है तो ये समरूप होता है। तो यहाँ इसको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट इसका यूज करेंगे हम लोग। तो हमने इसका रेशियो लिया कि AD, जब ये छोटे त्रिभुज से ले रहे हैं AD आधार लिया, तो फिर इस बड़े त्रिभुज का AB, और फिर जो है बड़े ये इस त्रिभुज में हम AB लिए, कर्ण ले लिए इसके लिए छोटे त्रिभुज का, तो दूसरे का भी बड़े का भी कर्ण ले लिए। तो यह जो है भुजाएं समानुपाती होती हैं, भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों समरूप हैं। तो इसका यूज हम किए। इससे हमको एक रिलेशन मिलेगा AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। इसमें इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब पुनः हम लेंगे दूसरे ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल की बात हो गई, अब ट्रायंगल हम लेंगे BDC में, ट्रायंगल BDC। ये वाला ट्रायंगल समरूप होगा किसके? ABC के, त्रिभुज ABC समरूप है। तब ये समरूप है तो इसमें भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम यह भुजा लेते हैं कि हम DC लेंगे इस छोटे वाले से, तो DC अपान ये कर देते हम। यह ले रहे हैं जब इस त्रिभुज का आधार ले रहे हैं तो बड़े का हम AB ले लेते हैं, DC, इसका DC और इसका DC, तो DC अपान BC। ऐसा हम अनुपात ले रहे हैं जिससे कि हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाए। हमें प्रूफ करना AB स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर हमें मिल गया और यहाँ पर BC स्क्वायर भी प्राप्त हो जाए। तो DC लिए, इस त्रिभुज का हम ये परपेंडिकुलर लिए और इस त्रिभुज का भी हम BC ले लिए, और फिर हम छोटे त्रिभुज का हम कर्ण लेते हैं तो बड़े त्रिभुज का भी कर्ण होगा, तो BC अपान AC। ये भी भुजाएं समानुपाती हैं, उसी का यूज करेंगे। त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं, इसके यूज से हम इसको कर लिए। इससे एक रिलेशन हमको मिल गया, फिर ये गुणा करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू BC। ये समीकरण 2 हो गए। तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 + 2 कर दें, स्क्वायर हो रही, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा AD इंटू AC प्लस AC इंटू BC, और इसमें कॉमन हो जाएगा आपका AC, तो मिल जाएगा AD प्लस BC। तो AD प्लस BC यह बराबर है AC के बराबर है, तो AC इंटू AC यहाँ पर लिख देते हैं, AC बराबर AD प्लस BC। इससे हमें यह प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस प्रमेय है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हम समरूप त्रिभुज की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, इसमें हमको समकोण त्रिभुज पहचानना है। तो समकोण त्रिभुज हमने बताया कि जो कर्ण होता है वह भुजा सबसे
बड़ी होती है, अगर ए बी सी समकोण त्रिभुज है तो जो सबसे बड़ी भुजा है 25, यह आपका कर्ण हो जाएगा और एक आधार होगा और एक लंब हो जाएगा। किसी को भी आधार और लंब कर सकते हैं। तो यह थ्योरम कहता है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर हमें मिल जाता है तो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर जो है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यह जो दिया हुआ है माप, हमको इससे दिखाना है कि यह त्रिभुज समकोण है कि नहीं। तो इसमें हल में हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन हमने लिया है। तो पहले में आपको 3 भुजाएं हैं, तो कर्ण आपका AC कर्ण है, ये 25 सेंटीमीटर ले लेते हैं और AB हम ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर और BC है आपका 7 सेंटीमीटर। तो अगर AC का स्क्वायर करते हैं तो AC स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर और ये 625 मिल जाता है और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकालते हैं। AB स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो ये 24 का स्क्वायर 596 होता है और यह 7 का 49। तो यह मिल जाएगा 9 6 25, 10 4 14 और 5 1 6। तो ये 25 चाहिए, ये 96 नहीं 76 होता है सर, ये 76 होता है। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 76 मिलेगा हमें। 5 हासिल 1, 8 7 12 2 हासिल 1 5 1 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 576 मिलता है। तो ये बराबर आ गया। इस तरह से हमने देखा कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अतः त्रिभुज, यह जो है जो माप दिया हुआ है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई त्रिभुज समकोण है कि नहीं। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर मिल जाएगा तो हम कर देंगे। तो दूसरे को हम डायरेक्ट कर लेते हैं। बड़ी भुजा आपका 8 है तो देखते हैं 8 स्क्वायर 64 मिल गया और दूसरा है आपका 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो 36 और 9 और यह मिल गया आपको 36 9 45, 36 और 9 45। तो देख रहे हैं हम कि यह जो है 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बराबर नहीं है। अतः यह जो है यह जो माप दी हुई है समकोण त्रिभुज नहीं है। अतः त्रिभुज ABC समकोण नहीं। इस तरह से अगर कोई भी त्रिभुज दिया है आपको चेक करना है कि त्रिभुज समकोण है कि नहीं। तो अगर वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है तो वह समकोण होगा, अगर नहीं फॉलो करता है तो वो समकोण नहीं होगा। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है। तो यह हम 13 का स्क्वायर करेंगे, यह सबसे बड़ी भुजा है, यह हमारा कर्ण होगा। तो 13 का स्क्वायर मिल जाएगा 169 और यह 144 और 25। इसको हम चेक कर लेंगे कि अगर ये बराबर आता है तो यह जो है समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज को चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR समकोण है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर यम इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर है QR के। तो सिद्ध करना है PM परपेंडिकुलर है QR पर। तो इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ये PQR जो है इस पर QR पर यह थोड़ा उल्टा हो गया था, यहाँ P हो जाएगा यहाँ Q। तो QR पर PM
लंब है तो सिद्ध करना है पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर के। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। तो इसमें दिया क्या है आपको, पहले हम दिया हुआ लिखते हैं। तो हमें दिया है आपको क्या कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। और ये भी दिया है कि पी एम लंब है। तो इसमें हम रचना कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम। अब हम सीधे उपपत्ति करेंगे। तो उपपत्ति में हम करते हैं उपपत्ति। तब हम उसी थ्योरम का यूज करेंगे जो अभी हमने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले कोण से कर्ण पर डाला गया लंब इन दोनों त्रिभुजों को दो समरूप त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो यह त्रिभुज पी क्यू एम तथा पी आर एम, यह दोनों क्या है, समरूप है। तो यह दोनों अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। उसी के यूज से इसको हम प्रूफ करते हैं। तो समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, तो त्रिभुज कर देते हम त्रिभुज पी क्यू एम या क्यू पी एम, क्यू एम पी, पी क्यू एम समरूप है त्रिभुज पी आर एम। करस्पॉन्डिंग को वही कर लेते हैं। तो ये इसके समरूप है। तो समरूप है तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो इस त्रिभुज से अगर हम लेते हैं क्यू एम अपान पी क्यू, अगर हम क्यू एम अपान, हमें जो लाना है उसको भी ध्यान देना है, क्यू एम अपान पी एम लेते हैं कि आधार और लंब, क्यू एम अपान पी एम। तो दूसरे त्रिभुज का भी आधार और लंब होगा। तो यहाँ पर पी एम अपान क्यू एम हम लेते हैं इसका, पी एम अपान क्यू, पी एम अपान एम आर। यह मिल गया। क्यों? क्योंकि भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं। इसको हमको लेना है वही, इससे हमको अनुपात या जो हमारा प्रूफ करना है उतने को ही हम लेंगे, अन्य भुजाओं से हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा प्रूफ देख रहे हैं किससे मिल रहा है, तो इसको हम ले लिए। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा पी एम क्यू एम इंटू एम आर इक्वल टू पी एम इंटू पी एम, दोनों का गुणा हो जाएगा, और क्यू एम इंटू एम आर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। इस तरह से हमने यह प्रूव कर दिया कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो ये छोटे छोटे प्रमेय हैं जिसको हम इस थ्योरम की सहायता से प्रूव कर सकते हैं। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण बनाने वाले कोण से कर्ण पर डाला गया लंब इसको दो बराबर समरूप त्रिभुजों में विभक्त करती है, या यह त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के भी समरूप होगा और यह त्रिभुज भी बड़े त्रिभुज के समरूप होता है। इसी के आधार पर बहुत सारे थ्योरम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसमें दिया है आपको कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध करना है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। तो यह क्या कर रहा है कि ABC समद्विबाहु है, इसका मतलब कि जो त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और वो दो भुजाएं AC या BC लेंगे क्योंकि AB के स्क्वायर के बराबर है ऐसा
प्रूफ करना है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले हमें दिया क्या है, दिया है आपको, दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु है तो इसका मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो हम यह ले लेते हैं कि BC बराबर AC भुजा के बराबर है और कोण C क्या है, समकोण, 90 अंश यह दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर, सिद्ध करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो हम इसमें इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति में हम देखते हैं कि त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज ACB में कोण B 90 अंश है। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, आप डालना चाहे तो इसको डाल दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से अभी हम लोगों ने इसको सिद्ध किया। तो यह कहता है कि जो कर्ण है समकोण बनाने वाली जो भुजा है उसके सामने यह कर्ण होता है। तो कर्ण आपका AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हमको मालूम है कि BC AC के बराबर है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यहाँ पर हम कर देते हैं BC बराबर AC। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे थ्योरम भी हमें मिल जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न 2 नंबर में भी पूछ लेता है, जिसमें हम इसका यूज करके इसको हम प्रूफ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा। 3 वाला जो था 2 वाले पैटर्न था, तो 2 वाला हम लगाए थे, तीसरा आप उसको आप लगाइएगा, चौथा यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 2A है। तो यह जो है तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये भी 2A है, ये भी 2A है और ये ABC भुजा भी 2A है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसका हल हम इस तरह से करेंगे कि ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो AB बराबर BC बराबर CA, यह कितना होगा 2A। और यह जो BD है BC का आधा होगा, BD 1/2 BC। तो BD मिल गया आपको A। तो यह जो है A है, यह भुजा, यह कोण जो है समकोण है, क्योंकि लंब डाला गया है। तो हमको शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब AD चाहिए। तो हम इसमें ले लेते हैं समकोण त्रिभुज BDA में या ADB में। तो इसका कर्ण आपको हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AB, यह हो जाएगा। तो यह हमको AB स्क्वायर तो मालूम है, 2A का स्क्वायर, BD आपका हो गया A स्क्वायर और AD स्क्वायर ज्ञात करना है। तो यह मिल जाएगा 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AD स्क्वायर मिल जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और AD स्क्वायर हो जाएगा 3A स्क्वायर। और इस तरह से शीर्ष लंब की लंबाई √3A स्क्वायर या A√3, तो इसकी लंबाई A√3 हो जाएगी।
तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।